श्री राधे, जय श्री श्याम और जय श्री बालाजी महाराज। हम हैं और आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं। गाड़ी में थोड़ा घर में टाइम सा नहीं मिला, जल्दी बड़ी थी, पर आज हम जा रहे हैं श्री धाम खाटू धाम के लिए। आज हमारा कीर्तन है, आज नहीं है कल है, वैसे अभी शाम को निकल चुके हैं। 6:30 हो रहे हैं शाम के, शाम के 6:30। हाँ 6:30 हो रहे हैं, अभी शाम को निकले हैं। यहाँ से 12 घंटे का रास्ता है तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए शाम को निकलना पड़ा। कीर्तन वैसे कल है और हम चाहते हैं कि सुबह जल्दी पहुंच गए। उसमें क्या होता है कि जो खाटू में सुबह भीड़ हो, बाद में दिन में भीड़ रहती है, तो गाड़ी जो है वो आराम से धर्मशाला के अंदर चली जाती है। बाद में भीड़ हो जाएगी, कई बार पुलिस वाले गाड़ी आगे नहीं जाने देते, तो आप रात को निकलेंगे, सुबह 6, 7, 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो आराम से धर्मशाला में गाड़ी निकल जाएगी। तो बस इसी के लिए जल्दी निकले हैं। थोड़ी रेस्ट भी हो जाती है, जल्दी जाके रेस्ट भी हो जाती है। और एक आधी चीज जो सरप्राइज है, जो आपको हम आगे व्लॉग में बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो व्लॉग काफी लंबा है और काफी एंजॉय करेंगे। तो अभी के लिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। और पॉडकास्ट का बताना है, पॉडकास्ट का बताना है जी। खाटू श्याम जी में हमारा पॉडकास्ट भी है, और वो भी कल ही है। सीकर में है वो। नहीं, वो कह रहे थे कि खाटू श्याम जी आ जाएंगे, पर अभी कल हम बटाला में पिछले मंडे को बटाला में भी एक पॉडकास्ट करके आए हैं, तो वो भी आएगा विदिन 1 वीक में आ जाएगा वो। और कल भी एक पॉडकास्ट है, साथ में कीर्तन भी है, पॉडकास्ट भी है, और साथ में सालासर बालाजी के दर्शन भी करेंगे, और 1-2 चीज सरप्राइज है, वो भी दिखाएंगे आपको जरूर। जैसे जैसे बाबा का हुक्म होता है, काम सारे बनते हैं। चलिए जी, जय श्री श्याम। हर प्रेमी को तारा है, सारी दुनिया में गूंजे इनका जयकारा है। तो अभी देखिए हम ब्यास पुल से जा रहे, तो पानी देखो कहाँ तक भरा हुआ, ऊपर तक। ब्यास दरिया ऊपर तक पानी भरा हुआ है। पिलर भी बहुत बड़े हैं और पिलर सारे डूब चुके हैं ऑलमोस्ट। हाँ, तो पानी की आवाज भी बहुत आ रही है। तो देखो अभी तो शाम होने लग पड़ी है, तो रात भी हो ही जाएगी। अब सफर चल रहा है। तो अभी हम टोल पे आ गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी भारत सरकार है, बीजेपी सरकार है, उन्होंने एक नया रूल चलाया है कि अगर कोई प्राइवेट टैक्स जो गाड़ियां हैं वो साल का 3000 पे करेंगे, तो उनको सारे लगभग 200 टोल फ्री हैं साल के। तो हमने वो करवा लिया है। तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया। हाँ, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम तो जाते रहते हैं बाहर। तो अभी हमारा जो लास्ट क्या कहते हैं, अभी हमने एक तो टोल पार करके आए हैं, तो उसमें हमने देखा कि हमारा वो फ्री हो गया। अब ये भी टोल आ गए हैं, तो हमने 3000 पे किया है, तो ऑलरेडी हमारा 200 रुपये पीछे बच गया है। 200 हाँ 200 बच गया है। तो अभी ये भी टोल 115 रुपये का, तो ये भी फ्री हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मुझे लगता है कि दिल्ली से पहुँचते हमारा लगभग 1000-1200 रुपया जो वो पूरा हो जाएगा। तो हमने 3000 पे किया है, तो मतलब फायदेमंद है। तो आप सभी भी करवाइए जरूर। तो अभी आपको दिखाते हैं, लाइव दिखाएंगे। तो गाड़ी निकल रही है या आपको हमने नहीं चलने दो यार, चलने दो, लाइव चलना चाहिए। अभी हमने आपको बताया, अभी फास्टैग में बस 200 रुपये है। तो ठीक, अगर कटेंगे तो उसका मैसेज भी आ जाएगा। फास्टैग में 200 ही है, बाकी हमने 3000 पे किया है आरटीओ को। हाँ, तो पर वो शो नहीं होंगे आपको, वो बस एक्टिव होगा। वहाँ पे सिर्फ दिखाएगा कि 0 फ्री 0। अभी हमने आपको ये लगाया, फास्टैग लगा दिया। अब देखो वहाँ पर वो ढिलवा टोल है, और सिंगल कैश, और ये 0 आ गया ना, वो भी आगे से हो गया। नहीं आ गया, फिर भी लिखा 0 आ गया। और देखो तो अब आगे सफर के लिए निकल चुके हैं। ये बीजेपी सरकार का सबसे बढ़िया बेस्ट क्या कहते हैं पॉलिसी आई है। तो जो हम जैसे कलाकारों को जो और कई काम करते हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगी। बड़ा समझ। तो अभी 9-10 ही हुए थे, तो हमें कॉल आती है खाटू श्याम जी से, जो मंडल वहाँ पर कीर्तन करवा रहे हैं। वो कहते हैं हाँ, तो वो कहते हैं कि कीर्तन हो गया है कैंसिल। अभी देखो हम पेट्रोल पंप पर हैं, ठीक है। तो जब हम जलंधर के पास, वही जो पुराने व्लॉग में हम पेट्रोल पंप के पास थे, वहाँ पर कॉल आई कि ये कीर्तन कैंसिल हो गया है। तो यार बहुत दुख लगा कि यार इतने मन में चाव होते हैं। अभी उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो अध्यक्ष थे उनके घर में कोई किसी की डेथ हो गई है, तो वो तो कैंसिल हो गया है।
पर बाकी ये है कि हमारे साथ जो गौरी साक्षी जी से उनका प्रोग्राम है, उन्होंने कीर्तन करना है खाटू में, हाँ, वही मॉडल करवा रहा है वो कीर्तन। पर वही समझ नहीं आ रहा कि हमें कैंसिल किया। हाँ। पर हम देखिए हुआ क्या है, हो तो चलो हो गई, पर कीर्तन तो चले गई, पर गौरी साक्षी वो कीर्तन कर रही हैं, गौरी साक्षी दीदी वो कीर्तन कर रही हैं, पर हमें कैंसिल कर दिया गया है। अब ये समस्या हमें समझ नहीं आ रही, पर हमने सोचा यार कैंसिल हो गया तो चलेगा यार, हो गया कैंसिल। हम तो बाबा के लिए जा रहे थे। 15-20 मिनट वहीं पे खड़े करके डिसाइड किया कि यहाँ से यू टर्न लेना है, जहाँ फिर अगला रास्ता तय करना है। तो पापा के मन में आया यार छोड़ो, अगर कैंसिल हो ही गया, किस्मत में था, नसीब में लिखा है कैंसिल होना है तो हो गया, अब खाटू चलते मैंने हैं। पापा को कहा कि पापा अगर बाबा ने कैंसिल करवाया तो वो भी बाबा की मर्जी, पापा चाहते हैं कि आप दर्शन करने आओ और फिर सालासर जाएंगे और आज फिर कल सुबह दर्शन करेंगे और दोपहर शाम तक वापसी कर लेंगे फिर। हाँ, तो अभी अब कीर्तन नहीं हो रहा, ठीक है, तो इस व्लॉग में अभी कीर्तन का कुछ भी बात आ गई। वैसे भी पापा कहते थे कि काफी टाइम हो गया हमें बाबा के दर्शन किए, तो हाँ। एक बहाना चाहिए होता दर्शन करने का। हाँ, बाबा के चमत्कार यार, कुछ भी कह सकते हैं, किस बहाने में वो बुलाना चाहता है। तो अब सीधा खाटू के लिए निकल रहे हैं। अब ये व्लॉग खाटू के कीर्तन का नहीं है, खाटू धाम जाने का हो गया है। तो अभी हम केसरी ढाबा पर आए हैं, रात के कम से कम 10-30 हो रहे होंगे, रात के 10-30 हो रहे होंगे। तो प्रोग्राम तो कैंसिल है, पर देखो निकल तो चुके हैं सफ़र के लिए, भूख तो लगेगी। सुबह का नहीं, शाम का 4 बजे का हमने खाना खाया है, तो अभी 10:30 तो हो गए होंगे, मेरे साथ 11 बज गए हैं, तो भूख लगेगी है। तो अभी कड़ी पकौड़ा कहा है और साथ में रोटियां, वो ही खाते हैं। और कल जो हमारा पॉडकास्ट है ना, और वो भैया ने भी हमें अभी फ़ोन किया, कहते भाई साहब मैं भी गुड़गांव से निकल चुका हूँ, तो अभी मैंने पोस्टर देखा प्रोग्राम कैंसिल का। हमने कहा हम तो खाटू पहुँचने ही वाले हैं, आप भी आ जाओ, पॉडकास्ट वहीं करेंगे। तो वो कह रहे चलो कोई बात नहीं, और हाल चाल वगैरह पूछा तो निकल चुके हैं। तो अभी यार खाना खाते हैं, भूख काफ़ी लगी है। तो ये देखिए, ये आ चुकी हमारी कड़ी और ये रोटी और ये चटनी है, हम सब खा रहे हैं, यही है हमारा खाना अभी रात का। तो अभी ऐसे ही चल रहा है प्लान। इधर खाना वगैरह सब खा लिया है, अब सौंफ आई है, सूर्यांशु को गुड़ खाना पसंद है। तो अभी जो महीना चल रहा है मानसून का, उसमें गुड़ वगैरह आता नहीं है, क्योंकि वो सैलाब वगैरह जाता है, तो इसलिए। तो अभी रात के समय हम अम्बाला के अंदर, पावन भूमि हरियाणा के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो रात के अभी पूरे 12-5 हो चुके हैं, तो अभी तो सभी पीछे सो ही रहे हैं। तो मैं आगे आ गया हूँ तब तक, क्योंकि मुझे लेट नींद आती है, और पापा की भी तो डॉक्टर वगैरह ने कहा कि नींद वगैरह पूरी करनी, इसलिए वो भी सो जाते हैं, तो इसलिए मैं आगे आके बैठ जाता हूँ। खाली रोडें हैं और कम से कम गाड़ियाँ नज़र आती हैं। हालांकि पीछे पूरे पंजाब में काफ़ी सारी बारिश हो रही थी, और जिसके कारण हाईवे पर पानी भी बहुत सारा इकट्ठा हुआ था। हालांकि हरियाणा में लगता नहीं कि बारिश हुई होगी, कोई भी होगी तो सुबह हुई होगी। लो साथ जी, जैसे ही हम करनाल से बाहर आए तो इतनी तेज़ बारिश होने लग पड़ी। मैं क्या बताऊं, मैंने व्लॉग में कुछ बोलने की कोशिश की थी, पर शीशे पर बारिश होने के कारण कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो कसम से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, और कई सड़कों पर पानी इकट्ठा भी हो गया था। सारा हमने पानीपत सोनीपत पार करने के बाद अपने फेवरेट ढाबा सिद्धू पहलवान ढाबा पर पहुंच चुके हैं। रात के 2:35 पर पहुंच चुके हैं। तो अभी तो गाड़ी लगाकर थोड़ी नींद पूरी करने वाले हैं, नींद पूरी करेंगे। तो पीछे जगह है, और सुरंशु भी आधा सोया नहीं है। पापा भी सोकर उठ गए हैं, और मैं तो सोने जा रहा हूँ यार। थोड़ी देर सोते हैं, फिर निकलते हैं, फिर थोड़ी चाय पीते हैं यहाँ से, और फिर आगे के लिए निकलते हैं। जय श्री श्याम सभी को। तो अभी हम केएमपी हाईवे पे हैं। तो आपको पता ही है, रात को निकले थे हम बाबा के दर्शन के लिए। तो कीर्तन तो किसी कारण कैंसिल हो गया था, पर कहते हैं कीर्तन तो एक बहाना है, असल में तो बाबा के दर्शन को जाना है।
क्योंकि खाटू का जब भी कीर्तन मिलता है हमें वो कितने भी पैसों में मिले या ना भी मिले पैसे तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा खींच रहती है बाबा के दर्शन की। किसी बहाने बाबा के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि एक है ना सत्संग तो बहाना है, बाबा तुझसे मिलने आना है। तो भी जब से कल से हम निकले हैं अपने पंजाब से, तब से बारिश जो है वो रुक नहीं रही है। देखिए तो पूरी बारिश तो मुझे पता नहीं कि व्लॉग कैसे किया होगा पीछे। मुझे तो नींद आ गई रात को जब हम पहले मान ढाबा पर रुके थे, खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, वहाँ पर नींद पूरी की। पापा वगैरह ने चाय पी होगी, हम लोग तो सो रहे थे। तो हम सीधा उठे सुबह, तो सीधा ही जयपुर के अंदर एंट्री होने वाली है। देखिए ये राजस्थान की स्टार्टिंग में इतना प्यारा मौसम, सुंदर सुंदर पहाड़ और इतने प्यारे बादल हुए हैं। रात तो सारी रात तो बारिश होती रही। हाँ दिखाया मैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती रही है, पर अब आज सुबह मौसम बड़ा सुंदर हो गया है। तो यहाँ पर देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और पापा सरप्राइज के बारे में बताना है अभी नहीं। हम रेस्टोरेंट में रुके थे, तो जैसे रुके हमें कहा सिद्धू पहलवान भी तो रेस्टोरेंट की तरह ही है, तो वहाँ पर हमने खाया। पर यहाँ पर काफी ज्यादा तो यहाँ पर तो काफी ज्यादा परोठा महंगा था। और यहाँ पर काफी सारी गाड़ियाँ भी खड़ी थी। यहाँ पर काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो हमने कहा शायद लोग अंदर होंगे। अंदर एक भी बंदा नहीं था, अकेला स्टाफ था। तो अभी श्रेयांशु ने सभी गाड़ियों के नंबर ऐप पर डाले, और सभी गाड़ियाँ 2015, 14, 13 मॉडल की हैं, जो बंद हो चुकी हैं, जिनकी कोई इंश्योरेंस नहीं है। आप अक्सर हमेशा ध्यान में रखें, ऐसे होटल होते हैं यहाँ में अपनी गाड़ियाँ लेकर खड़ी की होती हैं, ताकि लोग आए समझे कि यहाँ पर कस्टमर है, पर अंदर कस्टमर कोई भी नहीं था। 6-7 गाड़ी ऐसे खड़ी कर रखी है। ऊपर से इतना प्राइस महंगा है, इसलिए इनका होटल चलता नहीं है। और हमने तो कुछ नहीं खाया, क्योंकि प्राइस ही बहुत महंगा था। खाने का भी मजा तब आता है जब आपके बजट के अंदर हो। तो अभी तो आगे कहीं देखते हैं। आगे दौड़ता हम जहाँ से जा रहे थे तो हम आगे बढ़ गए काफी, और अचानक भैया का ध्यान पड़ा, यहाँ पर लिखा था तेरा ध्यान किधर है, खाटू श्याम जाने का रास्ता इधर है 70 किलोमीटर। तो हम आगे आ गए, तो दिमाग में आया कि कैसे यार इधर कैसे रास्ता होगा। फिर हमने जब मैप में देखा तो उसने बताया हाँ इधर से ही है। तो फिर यार रिवर्स आए, तो यार जिस भक्त ने भी ये सेवा की बड़ी अच्छी की है। हम तो मैप के भरोसे आगे से ही जा रहे थे, तो यहाँ से बाबा ने जैसे चमत्कार के रूप में तो इधर कर लिया। शॉर्टकट होगा कोई अच्छा। और आगे रास्ता देखिए, ये घना इलाका आ गया है, यहाँ पर काफी सारी आबादी रहती है। हाँ ये देखो कोई किला है यहाँ पर, ये देखो का ध्यान पड़ा। तो पापा ने पीछे कोई कचौरी की शॉप देखी थी, तो पापा कहते मैं लेकर आता हूँ अभी। तो अभी तो ऐसा ही है। मुझे राजस्थान आना बहुत पसंद है, यहाँ का खाना और यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं। क्योंकि हमने 3 से 4 बार कीर्तन की है राजस्थान में, तो वो जैसे उनके मंडलवासी मिलते हैं बड़े अच्छे होते हैं। तो मुझे राजस्थान बहुत पसंद है। मेरी मम्मा को भी बड़ा पसंद था राजस्थान, उन राजस्थान की तंग गलियों और उनका वो बाजार बहुत पसंद था। देखो जी हम यहाँ से अभी देखा कि हमारे पास से ये कचौरी की दुकान थी, तो पापा इतने पीछे गए, अभी कचौरी लेके आ चुके हैं। अब आ ही चुकी, हम खाते हैं। देखो चोरी ना है चटनी कड़ी अच्छी थी। नहीं है राइट का के? हाँ जी राइट हो गया खाटू श्याम जी लिखा। तो मैंने 20 रुपए ला कड़ी दे दे। अरे यो अच्छी वाला ड्राइवर अब्यूज ओल्ड एज
ये लीजिए कचौरी और साथ में ये चटनी है, ठीक है। तो अभी मैं खाने वाले मैं सूखी खा रहा हूँ। मैं तो सूखी कचौरी खा रहा हूँ पर चटनी के साथ तो सभी खा रहे हैं। मुझे चटनी पसंद नहीं है ज्यादा मीठी वाली, इसलिए। वो काट तो लिया तो अरे क्या डैशबोर्ड देख मैं देखूं, मैं वो डाला तौलिया डाला कोई डिग्गे ना मेरे सीट पे, डिग्गे तो सीट पे डिग्गे फिर। अपनी यहाँ पर पार्किंग लगाने के बाद कचौरी खाने के बाद यहाँ पर चाय पीने आए हैं। चाय पीते हैं यहाँ पर, कुल्हड़ वाली चाय है। तो हमारे ड्राइवर भैया को कड़क कुल्हड़ वाली चाय बड़ी पसंद है, इसीलिए। ये देखो जी, आ गई हमारी राजस्थान की कड़क चाय आला कुल्हड़ वाली, और हुक्का भी है। ये कोयले वाला है, थोड़ा हुक्का है, छोरा। चाय पीते हैं और यहाँ पर आते जाते हुए खाटू श्याम जी की बसेस, टेम्पू, ट्रैवल और गाड़ियाँ, ये सभी खाटू श्याम जा रही हैं और खाटू श्याम जी से आ रही हैं। तो श्रेयांशु का उधर फोन में मस्त है। तो जी खाटू जी के रास्ते में हम जा रहे हैं, तो इतना प्यारा मौसम हो गया। तो जैसे ना बाबा श्याम आज खुद आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना प्यारा मौसम है। और साथ में ये मीठी मीठी सी जो बारिश हो रही है, छोटी छोटी बूंदों वाली। आज इतना खुश है जैसे बच्चों से मिलने को ना, बाबा बेकरार हैं। हाँ, हम तो बेकरार हैं, आज लगता है बाप भी बेकरार है। तो मन भी बड़ा खुश हो रहा है कि जैसे एक कहते हैं ना ऊर्जा आपको मिलने वाली हो, वैसी खुशी हो रही, कुछ मिलने वाला हो वैसी खुशी हो रही है। तो अभी ये शायद खाटू श्याम जी का ही टोल है। नो फास्टैग हमने 3000 पे किए। ओह 3000 पे किया, सारी जगह में आपको कितने फास्टैग से चलता 55 से चलना गया। वो तो 30 रुपए बोल रहे थे। फास्टैग लगा दूं। हालांकि जो हो रहे हैं यहाँ पे है। हाँ, कह तो रहे हैं। हो चल गया हमारे 3000 वसूल हो गए। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ 200। हाँ 290 रुपए सी। वो मामा बैलेंस वैसे तो उच्च ही हो गया वो मेरे सामने। बैलेंस से थोड़ा ना गए, जीरो जो गए। हाँ, ਜ਼ੀਰੋ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਐਨਐਚ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜੀ ਆ, अरे ਐਨਐਚ ਚਾਹੀਦਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਉਹ। राजस्थान वाले चलो देखते हैं। ये कड़ी कचौरी जो आपको बढ़िया रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी, छोटे से ढाबे में मिलेगी। अब बढ़िया रेस्टोरेंट में कड़ी कचौरी नहीं मिलेगी, कचौरी मिलेगी। हाँ, ये जो कड़ी कचौरी राजस्थान की, तो ये आपको छोटे से स्टॉल पे मिलेगी। और यही हम कब से ढूंढ रहे थे कि खाएंगे। तो ये कई बार मौका मिलता है, हमेशा नहीं मिलता। और ये कड़ी वैसी नहीं है कि इसमें पकोड़े होंगे, है ना। ये पतली होती है पर टेस्ट कचौड़ी के साथ ही आता है ना। दही की लस्सी की हो। हाँ, दही की लस्सी। और अब प्याज हमने खाना नहीं था पर इन्होंने डाल दिया, बताओ। तो कोई बात नहीं, खाना पड़ेगा, दही भी डाला देखो। तो अभी हम रिंगस के अंदर से एंटर हो चुके हैं, खाटू श्याम जी के दरबार के अंदर। अभी तोरण आएगा। तो अभी हम रिंगस रोड पर आ गए हैं। तो वो देखिए लिखा हुआ है तो खाटू श्याम जी 10 किलोमीटर, तो बस पहुंचने वाले हैं। और दिल में बड़ी खुशी सी है। और जैसे अभी यहाँ से भीड़ कम दिख रही है, जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे तो भीड़ भी देखो, लोग टेम्पो भर के जा रहे हैं। तो जैसे अंदर जाते जाएंगे भीड़ बढ़ जाएगी। ये जो नई कॉलोनियाँ बन रही है खाटू में, ये देखो इनकी कितनी अच्छी किस्मत होगी जहाँ पर इनका लोगों का घर होगा। जो खाटू में रहेंगे। सही यार। क्या राधा गोविंद विहार। क्या मालूम बाबा कृपा कर दे, कल को हम भी यहाँ पे घर ले लें। माधव इंक्लेव। अगर हम यहाँ मत तो हैरान मत। तो कल बारिश हुई खाटू में, तो कितना पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। ਅਸੀਂ ਆਨੂੰ ਜਾਣਾ नहीं राइट को जाना ना हमको, ਖਿਲਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ राइट को जाना है हमको। ਲੈਫਟ को। अच्छा वो तो खाटू श्याम जी में लेके जा रहा ना मैं, हमें तो अपनी धर्मशाला में जाना है। इधर तो और चल रहा है।
वो देखो जी तोरण, सबसे बोलने पहले वाली बाबा तुरंत तेरा बात। काम बढ़ाएगा, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਆਹ ਜੀ देखिए वैसे तो हम तोरण के बीच से ही जा रहे हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰग तोरण के बीच से इधर पीछे खाटू श्याम जी हैं, पर अभी तो हमें अपने धर्मशाला में जाना है, वहाँ पर बैग वगैरह रखते हैं फिर निकलते हैं दर्शन करने के लिए। ਆ तोरण तो आ चुका कि है। हमारा पॉडकास्ट भी है। हाँ, तो अभी बोलने विषय पहुंच गए हैं, खुशी बड़ी हो रही है बाबा से मिलने की। कितना प्यारा ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੈਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ, हाँ ਬੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਚੜ ਗਏ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ तोरण द्वार जी उत्ते ਆ ਮੂਰਤੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਪੈਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਲਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਗਾਰੇ ਲਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹਮ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੀ। ओ यार तो शूटिंग करनी है बहुत। अभी हम खाटू के लिए निष्काम धर्मशाला में आए हैं। निष्काम ठीक है, तो ये हम पहले भी यहाँ पर आते रहते हैं, तो आज फिर से आए हैं जब खाटू आए हैं। ये धर्मशाला बहुत बड़ी है, चेक कीजिए आप। तो वो बहुत प्यारे मंडल से हैं, पंजाबी बाग दिल्ली से हैं, पंजाबी बाग दिल्ली से हैं। तो उन्होंने मतलब कि हमें ये ऑफ़र की थी, ये उनकी ही धर्मशाला है। हम जब भी खाटू आते हैं हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। हाँ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਾ ਬੈਗ ਇੱਧਰ ओके जी। रूम इसी प्रेफरेंस पर बनाए हुए हैं, ऐसे डिज़ाइन में है। ये बेड इस तरफ है, अगला रूम होगा उसका बेड इस तरफ हो जाएगा, और ऐसा है ठीक है। एसी भी है, टीवी भी है, वॉशरूम भी है, एक अलमीरा भी है, और बेड है, 2 बेड है, तो एक बंदा एक बेड पर में सो सकता है। तो 2 कुर्सियाँ हैं, अच्छा है। तो हम इस कमरे में हैं, रूम नंबर 108 और पापा साथ में 107 में, ठीक है जी। तो ये धर्मशाला है, घड़ी के ऊपर नाम लिखा है श्री धार्मिक निष्काम सेवा ट्रस्ट, रजिस्टर पूर्व पंजाबी बाग नई दिल्ली 11002, ठीक है। अगर आप भी खाटू आए तो यहाँ पर संपर्क जरूर करें। आपको मैं बताकर हैरान करता हूँ, क्योंकि ये खाटू धाम से बिल्कुल पास में है, 1 किलोमीटर का फर्क होगा। मैं तो कहता हूँ जब एकादशी होती है, जब बाबा का मेला होता है फागुन पर, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आपको इसी धर्मशाला में आना चाहिए। यहाँ पर गाड़ी भी आपकी सेफ रहती है, और क्या कहते हैं उसे कि हाँ, जब आप खाटू के लिए दर्शन करने के लिए जाएँ, खाटू दर्शन करने के लिए जाएं, तो यहाँ से भी आप पैदल भी जा सकते हैं, जहाँ पे ई रिक्शा भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेला और जब एकादशी होती तभी ई रिक्शा चलते होंगे या नहीं चलते होंगे, इसका मुझे अंदाजा नहीं है। बाबा ने अभी इतना हुक्म नहीं दिया कि हम एकादशी या मेले पर आ पाए, अभी तो नॉर्मल दिन में आते हैं। ये एक बार आप कमरा देखो, जो दिखा दिया। कोई अगर इसमें प्रॉब्लम हो, है ना, तो बताओ। बाकी बजट वैसे तो चलो उन्होंने वो, उनका हमारा प्यार बहुत है, और उन्होंने तो चलो कृपा की है, चलो ठीक है, बाबा की कृपा है, उनका तो हमारा प्यार है। बट बाकी बजट भी बहुत अच्छा है, और कमरे में एकदम क्वालिटी, 2 चेयर्स भी मिलती, सब कुछ मिलता है, टीवी भी है। वो देखिए मैं सीधी बात बताता हूँ, वो हमें कुछ, हमसे कुछ नहीं लेते, वो कहते हैं आप आते हो ठीक है, बाबा के भक्त हो। हालांकि हम कहते हैं हमारा प्यार है उनसे। हाँ, हम देते हैं पर वो मानते नहीं, ठीक है। टीवी भी चलता है, क्योंकि अभी ना उन्होंने नीचे से जोड़ा नहीं है, हमने उनको बुलाया, टीवी भी चल जाएगा, ठीक है जी। और देखो ये एसी भी है, सब कुछ बढ़िया है, हाँ वाईफाई भी है, तो 1 नंबर धर्मशाला है, ठीक है। खाना भी है यहाँ पर, तो ऐसे पे करने पड़ेंगे, पर है ठीक है। तो आप भी आ सकते हैं। हमारा तो उनका प्यार बहुत है, चलो वो तो अपनी सेवा करते हैं। तो बाकी बस करो, बस करो। जय श्री श्याम। हम खाटू धाम में आ गए हैं, तो अभी थोड़ी सी चाय पीते हैं, फिर दर्शन के लिए निकलते हैं। ये जी आ चुकी है चाय, ठाकुर जी को बिस्किट और चाय का भोग लगाया है। तिलक चौकी भी जाओ। हाँ, बोल रहे हैं। थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के बाद निकल पड़े हैं दर्शन करने के लिए। प्रेमी यात्रा वगैरह कर रहे हैं, निशान उठाकर। देखिए सुंदर सुंदर निशान सजाए हुए हैं, और सामने तोरण द्वार आ चुका है, भक्त भी लेके जा रहे हैं, काफ़ी सारे भक्त भी जा रहे हैं। फिर वैसे तो दोपहर का समय है, गर्मी बहुत है, फिर भी भक्तों का प्यार है, देखे जा रहे हैं। कितना ही प्यारा तोरण लग रहा है। तो हम ये तोरण द्वार पार कर गाड़ी को अपनी पार्किंग में लगाएंगे, वहाँ से ई रिक्शा लेकर दरबार के लिए निकलेंगे। VIP एंट्री हम नहीं करें, वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी गाइस। नहीं वीआईपी एंट्री नहीं मिलेंगे।
हम नहीं वो चीजें करते। देखो यार, बाबा ने इतना अच्छा अवसर दिया है तो सीधा लाइन में लगो ना। 4 धक्के खा लेंगे बाबा के दरबार की, जिंदगी के नहीं खाने पड़ेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने तो इतनी मेहनत कर ही ली है, तो क्यों ना 15-20 मिनट, आधा घंटा वो थोड़ा वेट हो जाए। इससे गाड़ी एकदम साथ में लेकर खड़ी कर दी यार, आराम से जा रहे थे। देखो है यार, कोई सिविक सेंस ये काफी कमी है। ये यहीं पे कमी है। अगर पंजाब में होता तो हम तो अब तक सब सीधा हो गया होता। हाँ, अभी तक गाड़ी ये पूर्ण जो हो गई थी। उल्टी सीधी गाड़ी चलाती है तो कहीं कहीं पंजाब आए। पंजाब आएंगे, सीधा चलान हो जाएगा। चलान गाड़ी साइड में लगेगी, हाँ। फिर फिर 3-4 दिन कोर्ट पर लगे रहेंगे कि वगैरह नहीं करना चाहिए यार। सिविक सेंस से सभी एक लाइन में जा रहे हैं, आपको भी लाइन में रहना चाहिए। हाँ, लाइन तोड़ के क्या फायदा। पंजाब में 5-10 हज़ार का चलान हो जाए। सभी पढ़िए लिखिए और ये चीज को समझिए, ये हमारा भारत है और इसे एक तरीके से चलाए। अगर सारे एक लाइन में जा रहे हैं तो आराम से चलिए। तो अभी तो हरिद्वार के बिल्कुल पास आ चुके हैं। इस बार एक चीज़ की कमी है कि इनकी मदर साथ में नहीं है। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे सितंबर में तो इनकी मदर साथ में थी, तो इस बार वो साथ नहीं है। हम खाटू के लिए जा रहे थे, हमने ई रिक्शा में बैठे, वहाँ पर दरबार पर पहुँचे। वहाँ पर पता चला कि दरबार 4 बजे खुलेंगे। अब एक कपट बंद है, तो मंदिर के दरवाजे बंद हैं अभी, तो 4 बजे खुलेंगे। हम उदास हो गए यार कि गए, तो हमें सोचा जब तक पॉडकास्ट वगैरह करके आते हैं यार। पॉडकास्ट को भी कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे लग जाते हैं, तो वो करते हैं। 6-7 बजे तक फ्री होंगे तो फिर बाबा के दर्शन करके आएंगे, तब तक दर्शन खुल भी जाएंगे। तो अभी के लिए तो अभी हम कपड़े नए पहनकर जा रहे हैं पॉडकास्ट करने के लिए। तो वो तोरण द्वार से 1 किलोमीटर दूर है जहाँ पर हमने पॉडकास्ट करना है, तो चलते हैं अभी। बात तो ये है, हम रिक्शा में बैठे भी और रिक्शा वाले भाई साहब ने कुछ नहीं बताया कि मंदिर बंद है। वो लेकर छोड़ गया। जब हम वहाँ दरबार पर पहुँचे तो फिर पता चला कि मंदिर बंद है। तो ऐसे कितने ई रिक्शे वाले और हाँ, जो भक्तों को लूट रहे हैं, कितने ई रिक्शे वाले ऐसे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे ई रिक्शे वाले ही बुरे हैं, कुछ जो ऐसे लूट रहे हैं। पता भी है कि मंदिर अगर बंद है तो सीधा कहिए भक्तों को कि अभी के लिए मंदिर बंद है, 4 बजे खुलेंगे। तो जहाँ मैंने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई, उन्होंने भी नहीं बताया कि मंदिर अभी बंद है, 4 बजे आना। 100 रुपये की पर्ची काटी और गाड़ी लगा ली पार्किंग में। ये बहुत बुरी बात है कि हमारे हिंदू धर्म के जो पावन धाम होते हैं उनमें ऐसी जो ये लुटेरे छुपे होते हैं। हाँ, जो लुटेरे छुपे होते हैं, ये हमारे धर्म को बदनाम करते हैं। अगर भक्तों से लूटपाट करते हैं, क्योंकि आप दूसरे धर्म को देखिए, कितना धन पुण्य का काम करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, पर वो कितने सेवा करते हैं, आपको दिखता है। आपके जूते तक पॉलिश कर देते हैं, जूते तक पॉलिश करते हैं। ऐसा कोई मौका नहीं होगा आप उनके कोई जहाँ से निकले पूजा पाठ कर वहाँ पर लंगर ना मिले, आपको लंगर भी मिलेगा। तो प्रसाद सब कुछ की व्यवस्था। तो इधर हमारे देखो अभी गाड़ी पार्किंग में लगी, सबको सिस्टम था, अब बता सकते थे, वो भी नहीं बताया। तो ये हमें हमारे धर्म को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अपने धर्म के इन चोरों से कैसे बचा जाए। कैसे इन चोरों से कैसे बचा जाए जो हमारे इतने बड़े सनातन धर्म में छुप कर भक्तों को लूटपाट करते हैं। और ऐसी लूटपाट जिसमें हम भक्त लोग जो होते हैं उनको पता नहीं चलता कि हम लूट गए हैं। ये बाद में पता चलता है कि भाई ये लूट लिए गए हैं। और क्या करें, अब काफ़ी सालों से यही चल रहा है। अब कुछ नहीं कर सकते, अब बाबा ही देखे जो देखे। चलो अभी के लिए हम पॉडकास्ट पर जा रहे हैं। पॉडकास्ट है श्री द्वारिका क्या था नाम, द्वारकेश श्री द्वारकेश भवन। तो द्वारकेश भवन जो तोरण द्वार से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर है हमारा पॉडकास्ट। तो अभी चलते हैं वहाँ के लिए। अभी हम निष्काम धाम से निकले हैं, तो अभी देखो थोड़ा सा चले हैं तो वो अभी मंदिर कह रहा हूँ, भवन आ जाएगा। और ये रहा गोल्डन वाटर पार्क, जिनकी रील्स आप इंस्टाग्राम पर भी देखते होंगे, प्रमोशन करते हैं वगैरह वगैरह, उनकी रील्स आती रहती हैं। तो ये वो है। मौसम में बदलाव आ लगा भाई। देखिए यहाँ पर भी बादल आ गए हैं। बाबा दर्शन कर लिए, बाद बारिश आ गई। हाँ ये भी है। खुले ऊपर
कत्ते ही रेंज रोवर में बैठे हैं। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਜਾ ਹੀ ब्रीजा थी, हाँ ब्रीजा थी वो तो। ये देखिए द्वारकेश भवन, ये है काफी बड़ा भवन है। ਭਾਈ हाँ जी हाँ रुक जो है साइड तो ये देखो जी एंट्री हो रही है। सीता द्वारकेश भवन, तो इधर कितना सुंदर है। बाहर यार मौसम भी देखो ना एकदम ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦੇ कोई हॉलीवुड की स्क्रिप्ट की तरह हो गया है। स्टेज प्रोग्राम एक्चुअल में लोग सोचते हैं कि हमें स्टेज प्रोग्राम हमारा जो फर्स्ट भजन था बस श्याम प्यारे की जय हो। हाँ तो अभी दरबार के अंदर हम आ चुके हैं। शाम का समय है, काफ़ी सारे भक्त आए हुए हैं, तो देख सकते हैं। हम पीछे वाली लाइन से 13 पैड़ी से हम जा रहे हैं, वहाँ से बाबा के दर्शन करेंगे 13 पैड़ी चढ़कर। जय हो। भाग जगा दे मेरा, क्या बिगड़ेगा तेरा, तू ही तो मेरा श्याम बाबा। तो अभी हमने बाबा के दर्शन कर लिए और बाबा को भजन भी सुनाकर आए हैं। तो अभी हमारे साथ है प्रवीण भैया, जिनके साथ अभी हमने पॉडकास्ट किया, और इनका चैनल का नाम है ऑफिशियल प्रवीण। जल्दी थोड़े दिनों में व्लॉग कह रहा हूँ, पॉडकास्ट आ जाएगा। ये तो हमें ये वैसे इधर ही रहते हैं सीकर में, और तो इन लोगों को स्टडी इन्होंने सीकर में की है, अभी फिलहाल ये गुड़गांव में है। तो ये हमारे पॉडकास्ट के लिए आज खाटू आए हैं। तो ये थोड़ा हमें थोड़ा बता भी रहे खाटू के बारे में कि क्या चीज कैसे है। और बाबा के आज 13 पैड़ी चढ़कर पुराने जैसे पुराने मंदिर में दर्शन किया करते थे वैसे दर्शन किए और बाबा को भजन भी सुनाए। तो अभी हम खाटू हैं और अभी दर्शन करने के बाद अभी खाना खाने आए हैं और अभी ऑर्डर दे दिया है। और अभी जब खाना आएगा तब देखते हैं। और जी अब आया पापड़। खाने से पहले भैया ने पापड़ मंगवाया है सभी के लिए। और अब आ रही है जी मिक्स कढ़ाई पनीर और साथ में दाल मखनी और बटर रोटी। खाना खाते हैं, ठीक है जी। दाल है और पनीर की सब्जी है, कोई मुझे पता नहीं, और साथ में कुछ और सब्जी भी है, वो भी मुझे पता नहीं। तो भैया ने ऑर्डर की है, मिक्स वेज है, तो मिक्स वेज है, ठीक है जी। तब खाना खाते हैं। तो अभी हमें द्वारकाधीश, मुझे नाम भूल जाता है यार पूरे भवन का, हाँ द्वारकेश भवन। तो हम आए हैं जहाँ पर हमने पॉडकास्ट किया था। पॉडकास्ट करने के बाद अभी उन्होंने फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए अभी हम चल रहे हैं। तो फोटो कैमरा बंद। कल रात थकान भी बहुत हो गई थी, हमने पॉडकास्ट किया और दर्शन भी करके आए और आकर खाना खाया और हम सो गए। हमें व्लॉग का क्लिप बना नहीं पाया, नींद बहुत आ रही थी। तो अब सुबह बहुत सारी रील्स भी हमने बनाई तोरण दरबार के बाहर, और दरबार की लाइंस जो अंदर लाइंस बनी हुई है उन पे भी रील्स बनाई हमने। तो वो धीरे धीरे हम अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे। और अभी सुबह हो चुकी है, तो अभी हम अपने नया भजन जो आने वाला है उसकी शूटिंग के लिए थोड़े सीन्स रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तोरण द्वार के पास पर जा रहे हैं। ये मेरा इसका गेटअप है, ये वाइट पैंट और ये इसका गेटअप है। और मैं बता दूं, हमने जो अब सरप्राइज रखा था, हमारा जो नया भजन आ रहा है वो, तो उसका जो लीड एक्टर का रोल होता है वो मैं कर रहा हूँ, खुद इनका फादर ही कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें वो एक ऐसा सीन है तो जो आगे चल के आपको बताएंगे कि वो भजन इस तरह है, तो वो हम शूटिंग खुद करेगा।
ठीक है। तो वो सीन शूट करने जा रहे हैं सुबह 6:30 का टाइम है कि तुरंत द्वार पर भीड़ कम होगी तो सीन हो जाएगा, क्योंकि बाद में बहुत भीड़ बढ़ जाती है तो ही सीन हो नहीं पाएगा। चलिए तो अभी अंदाजा नहीं है भीड़ कितनी होगी, जो वहाँ जाकर ही पता चलेगा।